वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और सब कैसे हो? बढ़िया। तो आपका रक्षा बंधन त्योहार कैसा अच्छा रहा? तो अच्छी बात है। तो हमारी लास्ट क्लास कब हुई थी? सैटरडे को। तो सैटरडे को मैंने आपका क्या टेस्ट लिया था, ठीक है। तो आपकी उसमें परफॉर्मेंस कैसी रही है? अच्छी रही है। तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी कितनी तैयारी है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है तो आपको क्या मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देखें, अगर समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 9.2, इसके कुछ क्वेश्चन रह गए, आज उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो मैंने आपको 12 क्वेश्चन तक करा देते, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। तो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का मध्य बिंदु C त्रिभुज के शीर्षों O, A और B से बराबर दूरी पर स्थित है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु C से जो त्रिभुज के शीर्ष है O, A, B की क्या बराबर दूरी सिद्ध करनी है, ठीक है। तो इसको हम क्या है निरंतर ज्यामिति में दर्शाएंगे। तो ये होगी आपकी y एक्सिस और ये होगी आपकी x एक्सिस, ठीक है। ये x डैश, ये y डैश। जो समकोण त्रिभुज है इसको क्या हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसका एक शीर्ष क्या लेंगे? मूल बिंदु पर। ये हो गया इसका मूल बिंदु O। इसके निशान क्या होंगे? 0,0। आपको पता है कि मूल बिंदु के निशान क्या होते हैं? 0,0, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है, ये बना लें समकोण त्रिभुज। ये हो गया समकोण त्रिभुज O, A और B, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो अक्ष होती हैं x डैश और y डैश वो क्या समकोण पर काटती हैं, ठीक है। तो ये कोण हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो आपका जो समकोण त्रिभुज है AOB हो गया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो मूल बिंदु O है और बिंदु A के मध्य दूरी क्या है? A है। इसको मान लेते हैं दूरी A है और मूल बिंदु और जो बिंदु B है उसके मध्य दूरी मान लेते हैं B। हमने क्या किया है? मूल बिंदु O से A की मध्य दूरी A मानी है और मूल बिंदु O से बिंदु B की मध्य दूरी क्या मानी है? B मानी है। तो जो बिंदु A है उसके निशान क्या हो जाएंगे? अब इसके निशान याद करेंगे, इसके निशान क्या होंगे? तो जो बिंदु A है वो क्या x अक्ष पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो उसका y निशान क्या होगा? 0 होगा। तो इसका y निशान 0 हो गया तो इसका x निशान क्या होगा? मूल बिंदु से यहां तक A तक की दूरी क्या है? A। तो x निशान हो गया A और इसका y निशान क्या होगा? 0। ऐसे ही बिंदु B के निशान क्या हो जाएंगे? बिंदु B क्या है? y अक्ष पर स्थित है तो इसका x निशान क्या होगा? 0 होगा। तो x निशान हो गया इसका 0 और जो इसका y निशान क्या होगा? मूल बिंदु से B तक की दूरी क्या है? B। तो इसका y निशान क्या हो गया? 0,B, ठीक है। तो हमारे पास बिंदु A, बिंदु B और बिंदु O के निशान आ गए। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कर्ण का मध्य बिंदु C से त्रिभुज के शीर्षों O, A और B से बराबर दूरी पर स्थित है। तो ये हो गया इसका आधार समकोण त्रिभुज का, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। और कर्ण का मध्य बिंदु मान लेते हैं, एक मध्य बिंदु है C दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कर्ण के मध्य बिंदु से और त्रिभुज के शीर्ष O, A, B इनकी दूरी क्या होगी? समान होगी। जैसे कर्ण का मध्य बिंदु C हो गया, यहां से जो इसका शीर्ष है त्रिभुज का ये हो गया O और बिंदु C से त्रिभुज के शीर्ष A और C से B की दूरी क्या है? समान है। तो हमें यह प्रूव करना है CO ये दूरी और मध्य बिंदु C से A के मध्य दूरी ये दूरी और बिंदु C से B की दूरी क्या है? समान प्रूफ करनी है, यानी OC बराबर OA बराबर BC, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हैं। हम मान लेते हैं माना समकोण त्रिभुज AOB के शीर्ष क्रमशः क्या क्या है? A है A,0, B है 0,B और O है 0,0, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? जो कर्ण का मध्य बिंदु C है उससे जो इसके शीर्ष हैं O, A, B यहां से क्या दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें बिंदु C के निशान चाहिए, ठीक है। तो हम पहले बिंदु C के निशान निकालेंगे। तो कर्ण के मध्य बिंदु C के निशांक, पहले बिंदु C के निशान ज्ञात करेंगे। तो जो बिंदु C है वो कर्ण का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निशान क्या होते हैं? x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y निशान क्या होता है? y1 प्लस y2 बट्टे 2, यानी कि
x निर्देशांकों के योग का आधा और y निर्देशांकों के योग का आधा। ठीक है, तो मध्य बिंदु की संख्या हो जाएंगे बिंदु C के x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y संख्या होगा y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, तो जो बिंदु C है वो भुजा A और B का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो x1 प्लस x2 यानी कि x निर्देशांकों के योग का आधा, तो बिंदु A और B का x निर्देशांक क्या है, a और 0, a प्लस 0 इनका आधा और y निर्देशांकों के योग का आधा, 0 और b का आधा। ठीक है, 0 प्लस इन दोनों का आधा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस 0 बट्टे 2, तो a बट्टे 2 और b बट्टे 2। तो हमारे पास जो बिंदु C है उसके निर्देशांक आ गए a बट्टे 2 कोमा b बट्टे 2। जो कोण का मध्य बिंदु है C उसके निर्देशांक आ गए a बट्टे 2 और b बट्टे 2। ठीक है, तो अब क्या याद करेंगे, जो कोण का मध्य बिंदु है C, यहां से जो त्रिभुज के शीर्ष हैं O A B इनकी मध्य दूरी याद करेंगे, यानी कि BC याद करेंगे और CO याद करेंगे और CA याद करेंगे। पहले याद करेंगे हम BC। अब BC बराबर, तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। तो बिंदु B व C में दूरी सूत्र लगाएंगे, अंडर रूट x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। तो बिंदु B व C का x निर्देशांक क्या है, a बट्टे 2 और 0, तो इनके अंतर का स्क्वायर, तो a बट्टे 2 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर, तो b बट्टे 2 और माइनस b इनका अंतर, तो हो जाएगा b बट्टे 2 माइनस b इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से BC आ जाएगा अंडर रूट a बट्टे 2 माइनस 0, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बट्टे 4 प्लस b बट्टे 2 माइनस b। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस b बट्टे 2, इसका स्क्वायर करना है, b बट्टे 2 का स्क्वायर, तो BC आ गया यहां से अंडर रूट a स्क्वायर बट्टे 4 प्लस माइनस b बट्टे 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो b स्क्वायर बट्टे 4। तो यहां से जो BC है उसकी दूरी आ गई है अंडर रूट a स्क्वायर बट्टे 4 प्लस b स्क्वायर बट्टे 4, तो ये इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे बिंदु C व A के मध्य दूरी, CA, वही दूरी सूत्र से लगाएंगे बिंदु C व A के मध्य, तो अंडर रूट x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। तो बिंदु C व A के x निर्देशांक क्या है, a और a/2, इनका क्या करना है, अंतर का स्क्वायर, a माइनस a/2 का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक निकालेंगे y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। तो बिंदु A व C के y निर्देशांक क्या है, 0 और b/2। ठीक है, 0 माइनस b/2 का स्क्वायर, तो यहां से CA आ जाएगा अंडर रूट a माइनस a/2, तो क्या बचेगा, a/2 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस b/2, तो माइनस b/2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो CA आ जाएगा यहां से अंडर रूट a/2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बट्टे 4 प्लस माइनस b/2 का स्क्वायर, तो माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से बिंदु C व A की मध्य दूरी आ गई है अंडर रूट a स्क्वायर बट्टे 4 प्लस b स्क्वायर बट्टे 4, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या रह गया है, बिंदु C और O की मध्य दूरी। अब बिंदु O C की मध्य दूरी, तो OC वही दूरी सूत्र से लगाएंगे, तो x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर, तो बिंदु O और C, तो इसके x निर्देशांक क्या है, 0 और a/2, इनका अंतर का स्क्वायर, तो a/2 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर और 0 और b/2 का अंतर का स्क्वायर, तो b/2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो OC आ जाएगा यहां से, OC बराबर अंडर रूट a/2 माइनस 0, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बट्टे 4 प्लस b/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बट्टे 4। ठीक है, तो बिंदु O और C की मध्य दूरी आ गई है अंडर रूट a स्क्वायर बट्टे 4 प्लस b स्क्वायर बट्टे 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, जिस कर्ण का मध्य बिंदु C है उसके जो त्रिभुज के शीर्ष है O A B, इनकी बिंदु C से दूरी ज्ञात करनी थी। ठीक है, यानी कि OC CA और CB ये बराबर हमें प्रूफ करने थे। तो समीकरण 1 2 व 3 से, तो समीकरण 1 2
व 3 से। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, तो समीकरण 1, 2 और 3 आपको दिख रहा होगा, इनके मान क्या बराबर है, यानी कि BC, OC और CA का मान बराबर है। ठीक है, अतः BC बराबर CA बराबर OC। तो हमें क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, जो कर्ण के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज के शीर्ष हैं OAB, इनकी बिंदु C से दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया समीकरण 1 व 2, 3 से BC बराबर CA बराबर OC। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इसे नोट करें। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, 0,4 और -5,3 है। तो हमें क्या करना है, जो त्रिभुज है उसकी माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। पहले ये कोई त्रिभुज है, A, B और C। तो इस त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, A मान लेते हैं 1, -1, B मान लेते हैं 0,4 और C को मान लेते हैं -5,3। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, माध्यिकाएं। आपको पता होना चाहिए त्रिभुज की माध्यिकाएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के शीर्ष से, ये शीर्ष हो गया त्रिभुज का, ये शीर्ष हो गया, तो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु BC भुजा का मध्य बिंदु हो गया, ये कोई बिंदु हो गया ये। तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, माध्यिका। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं Q बिंदु, तो AQ क्या हो गई, इस त्रिभुज की क्या हो गई, माध्यिका हो गई। ठीक है, ऐसे जो बिंदु B है, ये त्रिभुज का शीर्ष है, तो जो सामने वाली भुजा कौन सी होगी, इसकी AC, तो इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं R। तो बिंदु B को R से मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होगी उससे बोलेंगे माध्यिका। ठीक है, तो BR भी माध्यिका हो गई। और त्रिभुज का तीसरा शीर्ष है C, और उसकी सामने वाली भुजा हो गई क्या, AB, इसका मध्य बिंदु हो गया, इसको मान लेते हैं बिंदु P। तो बिंदु C वो R को मिलाने पर क्या कहलाएगी, ये इसकी माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, तो हमारे पास 3 माध्यिका हो गई, AQ, PC और BR। ठीक है, तो हमें इनकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इनकी लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, हमें 2 बिंदु का निशांक चाहिए। तो हमें जो मध्य बिंदु है P, Q, R, तो पहले इनके हमें निशांक निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनके निशांक निकालने के क्या करेंगे, मध्य बिंदु के निशांक का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो त्रिभुज ABC है उसके शीर्ष दे रखे हैं। त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रम से क्या क्या है, A है 1, -1, B है 0,4 और जो शीर्ष C है उसके निशांक है -5,3। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में क्या माना है, जो भुजा AB, BC और AC है इनके मध्य बिंदु माने P, Q, R। माना भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः क्या क्या है, भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है, P, और भुजा BC का मध्य बिंदु क्या है, Q, और जो भुजा CA उसका मध्य बिंदु क्या है, R। ठीक है, तो क्या ज्ञात करेंगे हम, जो मध्य बिंदु PQR है उनके निशांक ज्ञात करेंगे। तो पहले बिंदु P के निशांक ज्ञात करेंगे। अब मध्य बिंदु P के निशांक, तो मध्य बिंदु के निशांक क्या होते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, तो इसके निशांक निकालते हैं। तो यहां पर जो P है वो किसका मध्य बिंदु है, AB का, तो AB के मध्य लगाएंगे, सूत्र है ना। तो इसका x निशांक क्या हो गए, 1 और 0। ठीक है, तो 1 + 0 का आधा। अब लाएंगे y1 + y2, तो बिंदु A व B के y निशांक क्या है, 4 और -1, इनके योग का आधा, 4 -1 इसका आधा। ठीक है, तो बिंदु P के निशांक आ जाएंगे यहां से 1 + 0 तो 1/2 और 4 -1 3/2। तो बिंदु P के निशांक आ गए 1/2 और 3/2। ठीक है, अब ऐसे याद करेंगे मध्य बिंदु Q के निशांक। जो मध्य बिंदु Q है वो किसका मध्य बिंदु है, BC का, तो BC के मध्य लगाएंगे। बिंदु Q के निशांक
वही लगाएंगे मध्य बिंदु वाला सूत्र। तो लगाओ इसमें बी और सी में x1 प्लस x2 बट्टे 2, तो 0 माइनस 5 बट्टे 2, 0 माइनस 5 बट्टे 2। उसका वाई निशान क्या हो जाएगा, बी और सी का वाई निशान क्या है 4 और 3, इसके योग का आधा 4 प्लस 3 बट्टे 2। तो यहां से जो बिंदु Q है उसके निशान आ जाएंगे 0 माइनस 5 बट्टे 2, तो माइनस 5 बट्टे 2, और वाई निशान आ जाएगा 4 प्लस 3 7 बट्टे 2। अब बिंदु Q के निशान आ गए माइनस 5 बट्टे 2 और 7 बट्टे 2। अब ऐसे ही जो AC हो जाए उसका मध्य बिंदु किया R, उसके निशान निकालेंगे बिंदु मध्य बिंदु R के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे A व C के मध्य। तो बिंदु A व C का x निशांक क्या है 1 और माइनस 5, तो इसके योग का आधा। तो इसका x निशांक हो जाएगा 1 माइनस 5 बट्टे 2, और y निशांक हो जाएगा, इसका y निशांक क्या है 3 और माइनस 1, तो 3 माइनस 1 बट्टे 2। तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस 5 यानी 4 माइनस 4 बट्टे 2, और y निशांक आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 बट्टे 2। तो यहां से आ जाएगा बिंदु R के निशांक आ जाएंगे माइनस 4 बट्टे 2 यानी कि माइनस 2, और 2 बट्टे 2 यानी कि 1। ठीक है, तो हमारे पास जो मध्य बिंदु है P, Q और R, उनके निर्देशांक आ गए क्या क्या है। P के निर्देशांक आ गए यहां से 1 बट्टे 2 और 3 बट्टे 2। ठीक है, और बिंदु Q के निर्देशांक आए हैं माइनस 5 बट्टे 2 और 7 बट्टे 2, और मध्य बिंदु R के निर्देशांक आ गए माइनस 2 और 1। ठीक है, अब क्या ज्ञात करेंगे, जो माध्यिका है AQ, BR और PC, इनकी दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं। तो पहले ज्ञात करेंगे माध्यिका AQ की दूरी। माध्यिका AQ की दूरी तो क्या लगाएंगे, दो बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र लगाएंगे। दो बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से AQ क्या आ जाएगा, अंडर रूट बिंदु A और Q के मध्य लगाएंगे। तो बिंदु A व Q का x निर्देशांक क्या है 1 और माइनस 5 बट्टे 2, तो इसके अंतर का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस और माइनस 5 बट्टे 2 प्लस हो जाएगा, तो 5 बट्टे 2 का स्क्वायर। आपको जो चिन्ह है उनका विशेष तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, कोई गलती नहीं करनी है। अगर आपसे चिन्ह गलत हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। अब ज्ञात करेंगे वाई निर्देशांक। तो बिंदु A व Q की वाई निर्देशांक क्या है 7 बट्टे 2 और माइनस 1, तो इसका अंतर 7 बट्टे 2 माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहां से AQ आ जाएगा अंडर रूट, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, जब 2 प्लस 5 इसका स्क्वायर प्लस इसका भी एलसीएम 2, 7 प्लस 2 इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो AQ आ जाएगा यहां से 5 प्लस 2 7 बट्टे 2 का स्क्वायर प्लस 7 बट्टे 2 यानी कि 9 बट्टे 2 का स्क्वायर। तो यहां से इसको सॉल्व करने पर 7 बट्टे 2 यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4। तो इसको जोड़ने पर क्या आएगा, अंडर रूट, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 49 प्लस 81 कितने हो गए 130, इसका वर्गमूल लेंगे तो यहां से AQ आ जाएगा अंडर रूट 130 और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। तो AQ की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो माध्य का AQ है उसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 130 बट्टे 2। अब ज्ञात करेंगे माध्यिका कौन सी, BR की दूरी। ठीक है, माध्यिका BR की दूरी, तो वही दूरी सूत्र लगाएंगे बिंदु R व P के मध्य। तो x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर, तो बिंदु B और R, इसका x निर्देशांक क्या है 0 और -2, इसका अंतर यानी कि 0 -2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। बिंदु B और R के अब y निर्देशांक क्या है 4 और 1, इसका अंतर 4 - 1 इसका स्क्वायर। तो यहां से BR आ जाएगा अंडर रूट 0 + 2 इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 - 1
3 का स्क्वायर 9, तो बी आर आ गया यहाँ से √13। तो माध्य का बी आर की मान आ गया √13। अब निकालेंगे माध्य का सीपी की वैल्यू। ठीक है, माध्य का सीपी की दूरी। अब माध्य का सीपी का मान निकालेंगे वही दूरी सूत्र से, √x अंतर का स्क्वायर, तो बिंदु P व C के x क्या है -5 और 1/2, इसका अंतर तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस, और वहां पे क्या माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y के अंतर का स्क्वायर 3 और 3/2 का अंतर, 3 माइनस 3/2 का अंतर का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जो माध्य का CP है उसकी दूरी आ जाएगी 1/2, इसका एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 5 × 10, इसका स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम 2 और 3 × 6 माइनस 3, इसका स्क्वायर, तो यहाँ से CP की वैल्यू आ जाएगी √1 + 10 यानी 11/2 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 के 3, 3/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो CP आ जाएगा √11/2 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से एलसीएम में आ गया 4, तो यहाँ से 121 + 9, तो यहाँ से आ जाएगा 121 + 9 130/4, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा √130 और 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ से जो माध्य का CP है उसका मान आ गया √130/2। तो हमें क्वेश्चन में ये ज्ञात करना था, माध्यिकाओं के मान ज्ञात करने थे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पता चल गया होगा, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, केवल आपको इसमें क्या है दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, और जो मध्य बिंदु है PQR उनका मान क्या निकालना है, मध्य बिंदु के सूत्र से निकालना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन को नोट करो, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1,2, 0,-1 और 2,-1 है तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोई त्रिभुज है उसकी भुजाओं में मध्य बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ABC, ये हो गया A, B और C। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है जो इसकी भुजाएं AB, BC और AC, इसके मध्य बिंदु दे रखे हैं, इसको मान लेते P, इसको मान लेते Q और इसको मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु R। तो हमारे पास तीन मध्य बिंदु आ गए, भुजा AB का P और भुजा BC का Q और भुजा AC का R। इसके निर्देशांक दे रखे हैं, इसका दे रखा है 1,2, P का 1,2 और Q का निर्देशांक दे रखे 0-1 और जो भुजा AC है उसके निर्देशांक दे रखे 2-1। ठीक है, तो हमें क्या है शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, A, B और C के निर्देशांक। तो बिंदु A के निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1, B के मान लेते हैं x2, y2 और बिंदु C के मान लेते हैं x3, y3। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में भुजाओं AB, BC और AC के मध्य बिंदु क्रमशः P, Q, R हैं, P, Q और R हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC के शीर्ष A को मान लेते हैं x1, y1, B के निर्देशांक मान लेते हैं x2, y2 और जो शीर्ष है C उसके निर्देशांक मान लेते हैं x3, y3। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, तो हम मध्य बिंदु कंडीशन लगा के क्या करेंगे, भुजा A और B के मध्य क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो अब बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या दे रखे हैं हमारे पास, मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकालते हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 + x2/2 और y निर्देशांक क्या होता है y1 + y2/2, यानी कि x निर्देशांकों के योग का आधा और y निर्देशांकों के योग का आधा। ठीक है, तो जो मध्य बिंदु P है उसका x निर्देशांक क्या हो जाएगा x1 + x2/2, तो उसका मान क्या दे रखा है, x निर्देशांक का 1 दे रखा है,
तो यहाँ से x1 प्लस x2 बटे 2 आ गया 1। इसको सॉल्व करते हैं, इसका वज्र गुणा कर देंगे तो x1 प्लस x2 2 गुणा 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x1 प्लस x2 बराबर क्या आ गया 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब निकालेंगे बिंदु P का y निर्देशांक। ठीक है, वो क्या होगा y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो y1 प्लस y2 बट्टे 2 और y निर्देशांक क्या दे रखा है 2। तो यहाँ से y1 प्लस y2 क्या जाएगा y1 प्लस y2 2 गुणा 2 4। तो यहाँ से y1 प्लस y2 आ गया 4। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण 2। अब इसी तरह निकालेंगे जो भुजा BC है उसका मध्य बिंदु क्या है Q, उसको निकालेंगे। अब मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, तो इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे जो मध्य बिंदु का होता है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाओ Q में। तो इसका x निर्देशांक क्या होगा x निर्देशांकों के योग का आधा x2 प्लस x3 बट्टे 2। तो बिंदु Q का x निर्देशांक क्या दे रखा है 0। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x2 प्लस x3 बराबर 0 आ जाएगा। 2 गुणा 0 क्या आएगा 0। तो यहां से आ गया समीकरण 3। और बिंदु Q का y निर्देशांक क्या होगा y2 प्लस y3। तो y2 प्लस y3 बट्टे 2 बराबर जो बिंदु Q है उसका y निर्देशांक क्या है -1। तो ये आ गया -1। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आ जाएगा y2 प्लस y3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणा -1 तो -2। तो y2 प्लस y3 आ गया यहां से -2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब रह गया हमारे पास जो भुजा AC है उसका मध्य बिंदु R के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, अब मध्य बिंदु R के निर्देशांक तो लगाओ इसमें मध्य बिंदु वाला सूत्र क्या होता है x के निर्देशांकों के योग का आधा। ठीक है, तो किस किस के मध्य लगाएंगे बिंदु A व C के मध्य। ठीक है, तो A व C का जो x निर्देशांक क्या है x1 और x3 इसके योग का आधा। तो x1 प्लस x3 बट्टे 2 और इसका मान क्या दे रखा है 2। ये हो जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया x1 प्लस x3 बराबर 2 गुणा 2 यानी कि 4। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। और इसका y निर्देशांक क्या होगा तो इसका y निर्देशांक हो जाएगा y1 प्लस y3 बट्टे 2 बराबर क्या है -1। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा y1 प्लस y3 बराबर 2 गुणा -1 -2। ये हो गया समीकरण नंबर 6। तो हमें क्या क्वेश्चन में क्या याद करना है x1 x2 x3 और y1 y2 y3 के मान निकालने हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 6 अचर हैं, तो हमारे पास 6 समीकरण होने चाहिए। तो हमारे पास 6 समीकरण है। ठीक है, तो क्या करेंगे इनको सॉल्व करेंगे और यहां से x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं समीकरणों को। तो पहले सॉल्व करेंगे समीकरण 1 3 व 5 से। पहले क्या निकालेंगे जो x1 x2 x3 के मान निकालेंगे। ठीक है, समीकरण 3 क्या है तो समीकरण 3 से निकालेंगे पहले समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है x2 प्लस x3 बराबर 0। तो यहां से x2 को मान आ जाएगा x2 बराबर -x3। ठीक है, x को मान आ गया -x3। तो समीकरण 1 क्या है x1 प्लस x2 बराबर 2। तो x2 को मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में x2 को मान रखने पर तो समीकरण 1 में x2 को मान रखो तो x1 प्लस x2 को मान क्या है -x3। तो x2 की जगह आ जाएगा -x3। तो यहां पे आएगा -x3 बराबर कितना है 2। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 7। 6 तक तो हो गई, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 7। तो समीकरण अपनी 5 क्या है x1 प्लस x3 बराबर 4 और समीकरण 7 क्या है x1 माइनस x3। तो क्या करेंगे इनको दोनों को जोड़ेंगे ताकि जो x3 से x3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं समीकरण 5 प्लस 7। ठीक है, तो जोड़ो तो x1 प्लस x3 और यहां पे क्या है x1 माइनस x3 बराबर 4 और प्लस 2। तो जोड़ कैसे करते हैं समीकरण का, जो राइट हैंड वाली साइड है उसको एक साथ जोड़ते हैं, जो लेफ्ट हैंड वाली साइड है उसको एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे माइनस x3, यहाँ प्लस x3, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा x1 प्लस x1, तो 2x1 बराबर 4 प्लस 2 यानी कि 6, तो यहाँ से x1 आ जाएगा 6/2, तो यहाँ से x1 आ गया 6/2 यानी कि 3, तो x1 का मान आ गया है हमारे पास 3। तो इस x1 के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, कौन से में रखेंगे, इसमें रख देते हैं x1 प्लस x2 बराबर 2 में, यानी समीकरण 1 में x1 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है अपनी x1 प्लस x2, तो x1 का मान क्या है 3, तो 3 प्लस x2 बराबर कितना आ जाएगा ये 2, तो यहां से x2 आ जाएगा 2 माइनस 3, तो x2 का मान आ गया -1, ठीक है। तो हमारे पास x2 का मान आ गया -1। अब इस x2 के मान को क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 3 है उसमें रख देंगे, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा x3 का मान आ जाएगा, ठीक है। तो x2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है x2 प्लस x3, तो x2 का मान रखना है यहाँ पे -1, तो -1 प्लस x3 बराबर 0, तो यहां से x3 आ जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा प्लस के 1, तो यहां से x3 का मान आ गया 1, तो ठीक है। तो हमारे पास x1 का मान आ गया 3, x2 का मान आ गया -1 और x3 का मान आ गया 1, तो एक साथ लिख लेते हैं, x1 बराबर 3, x2 बराबर कितना आया है -1 और x3 का मान आया है प्लस के 1, ठीक है। तो हमारे पास x1, x2 और x3 के मान आ गए। अब इसी तरह समीकरण 2, 4 और 6 को सॉल्व करेंगे तो y1, y2 और y3 के मान आ जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 2, 4, 6 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 2, 4 और 6 को सॉल्व करने पर, यानी कि हल करने पर, तो इसमें कोई सी समीकरण उठा लो, समीकरण लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 क्या है, y1 प्लस y2 बराबर 4, तो हमारे पास जो समीकरण नंबर 4 है y2 प्लस y3 बराबर -2 और समीकरण 8 y3 माइनस y2 बराबर -6, इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो समीकरण 2 से क्या है y1 प्लस y2 बराबर 4, तो यहां से y1 का मान निकाल लेंगे, तो y1 आ जाएगा 4 माइनस y2, ठीक है। और इस y1 के मान को क्या रखेंगे हम, किस समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 6 में रख देंगे। तो समीकरण 6 में y1 का मान रखने पर, तो समीकरण 6 क्या है y1 प्लस y3 बराबर -2, तो y1 का मान क्या है 4 माइनस y2 प्लस y3 बराबर -2, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा y3 माइनस y2 बराबर, और ये 4 है प्लस का, इसका करेंगे ट्रांसफर, तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 2 और -4, तो यहां से आ जाएगा y3 माइनस y2 बराबर -2 -4 यानी कि हो जाएंगे -6। तो यहां पे इसको मान लेते समीकरण नंबर 8 मान लेते हैं, ठीक है। y2 से y2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से y3 का मान आ जाएगा। तो समीकरण 4 प्लस 8 करने पर समीकरण 8 को क्या है जोड़ेंगे, ठीक है। तो समीकरण 4 क्या है y2 प्लस y3 और समीकरण 8 क्या है y3 माइनस y2 बराबर -2 और -6। तो समीकरण को जोड़ते कैसे हैं, जो लेफ्ट हैंड वाली साइड है यानी कि जो y2 प्लस y3 और y3 माइनस y2 है, इनको एक साथ जोड़ते हैं, और जो राइट हैंड वाली साइड है जो -6 और -2 है उनको एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहां से जो -y2 और y2 प्लस के कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा y3 प्लस y3 यानी 2y3, तो यहां से आ जाएगा -2 और -6 -8, तो y3 का मान आ जाएगा यहां से -8/2, y3 आ गया यहां से -4, तो हमारे पास y3 का मान आ गया -4। तो अब क्या y3 बराबर -4 आया, तो इसको जो y3 वाली समीकरण है उसमें रख दो, तो समीकरण 6 में रख देंगे y3 का मान, यहां से क्या आ जाएगा y1 का मान आ जाएगा, तो यहां से लिख दें समीकरण 6 में y3 का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 6 क्या है y1 प्लस y3 बराबर -2, ठीक है। y1 प्लस y3, यहां y3 का मान क्या है -4 बराबर -2, तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां से आ जाएगा y1 -2 और -4 का हो जाएगा 75 प्लस के 4, ये हो जाएगा y1 बराबर प्लस के 2।
तो यहाँ पे y1 का मान आ गया 2। अब इस y1 के मान को जो y1 वाली समीकरण है उसमें रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 में क्या रखेंगे, y1 का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 में y1 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, y1 प्लस y2 बराबर 4। तो y1 का मान क्या है 2, तो 2 प्लस y2 बराबर क्या है 4। तो यहां से y2 का मान आ जाएगा 4 माइनस 2, तो y2 आ गया यहां से 2, यहां से y2 आ गया 2। तो हमारे पास y1, y2 और y3 तीनों मान आ गए। y1 आया है बराबर 2, y2 का मान आया 2 और y3 आया माइनस 4, ठीक है। तो इनको एक साथ लिख देते हैं। y1 आ गया कितना है 2 प्लस के, y2 आ गया कितना है, y2 का मान ये भी प्लस के 2 और y3 बराबर आया हमारे पास माइनस 4। तो हमें क्वेश्चन में x1, x2 और y1, y2 और y3 के मान निकालने थे, ठीक है, ताकि जो हमारे शीर्ष है त्रिभुज के a, b, c उनके मान आ सके। तो क्या करेंगे, जो त्रिभुज के शीर्ष है उनके मान रखेंगे, ठीक है। तो x1 का मान क्या आया हमारे पास, x1 आया है 3 और y1 का मान क्या आया है 2। तो शीर्ष a का मान हो गया 3,2। ऐसे ही अब क्या निकालेंगे, x2 और y2 यानी b शीर्ष के मान निकालेंगे, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं। तो x2 का मान क्या है -1 और y2 का मान क्या है +2। तो शीर्ष b के मान हो गए -1,2। ऐसे ही शीर्ष c उसके मान निकाल लेंगे, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। तो x3 का मान क्या है 1 और y3 का मान क्या है -4। तो शीर्ष c के मान आ गए 1,-4, ठीक है। तो आपके पास त्रिभुज ABC के जो शीर्ष है A, B, C उनके मान आ गए, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो आपको इस क्वेश्चन में जो मध्य बिंदु वाला जो सूत्र होता है उसको लगाना है, जहां से आपको समीकरण आएंगे, ठीक है। आपको समीकरण को सॉल्व करना है। मैंने आपको बता दिया कि समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपकी जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 9 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति आज वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो मैं आपको उसका नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन बता दूंगा। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से कराई है, मैंने आपको सभी टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। मेरी तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। और हम नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ठीक है। पहले आपको मैं जो मेंसुरेशन है यानी कि क्षेत्रफल और आयतन है उसको कराएंगे, और इसके बाद क्या है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो हमारी चैनल की नई अपडेट होती है उसके बारे में आपको पता चल सके, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाई है उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।